हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं और ढेरों भर भर के डब्बे बना के रख सकते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। सो इस रेसिपी के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरह से बनाया जाएगा। तो सिंपल आप इसे तवे पर या पैन में बना सकते हैं, बगैर ओवन के, पतीले के, देगची के आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल के अंदर आपने ऐड करना है मैदा। अच्छा, मैदे को छान लीजिएगा। छान के मैंने 1 कप यानी 1 प्याली अपने मैदा लेना है। और इसकी क्वांटिटी वैसे बताऊँ मेरी के हिसाब से, मेजरिंग कप के हिसाब से, तो ये मैंने 200 ग्राम जो है मैदा लिया है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल करना है और इसको छान के और उसके अलावा इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके थोड़ा बारीक जो है पीस डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन जो है वो हाफ़ कप इसके अंदर आपने यानी आधी प्याली आपने बेसन की इस्तेमाल करनी है। बेसन भी छना हुआ होना चाहिए, यानी इसको छान लीजिएगा। फिर आपने 2 से 3 इलायची, हरी इलायची जो थी उसका पाउडर इस्तेमाल करना है बीज निकाल कर। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी 1 से 2 चुटकी नमक इस्तेमाल करना है। इसको एक तरफ करते हैं। एक अलग से बाउल के अंदर आपने घी लेना है, प्योर घी लीजिएगा। तकरीबन जो है वो आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून, 3 खाने के जो नॉर्मल चम्मच होते हैं वो आपने ले लेने हैं घी के। और घी शामिल करते ही इसके अंदर शामिल करनी है आपने आधा कप चीनी। अच्छा, चीनी आधा कप जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से चीनी और उसके अलावा जो घी है उसको बहुत अच्छे से आपने बीटर से या सिंपल विस्कर की मदद से बहुत बीट करना है, इतना कि फ्लफ़ी सा एक मज़ेदार सा एक टेक्सचर आ जाए इसका। और आपने इतना इसको बीट करना है। सो इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट करूँगी और अच्छे से बीट करने के बाद देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है एकदम बिल्कुल वाइटिश की तरफ चला जाएगा। तब तक आपने इसको बीट करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जो आपने छान के तमाम बैटर जो मिक्सचर रखा था, यानी वो इस बैटर के अंदर आप ऐड कर दीजिएगा। मिक्सचर को ऐड करने के बाद अच्छे से पहले इसे स्पैचुला से किसी चम्मच से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर अपने हाथों से इसको जो अच्छे से जिस तरह से डो को गूँधा जाता है इसी तरह से आपने गूँध लेना है। इसके अंदर ना तो दूध वगैरह शामिल करना है, ना अंडा वगैरह शामिल करना है। सिंपली इसी मिक्सचर के साथ आपने ऐड करना है। अगर ड्राई लगे तो थोड़ा-सा घी 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन इसी बैटर के को आपने दूध के बगैर इसे गूँधना है। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से डो को गूँध लिया था। डो को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप अच्छे से गूँध लेंगे। फिर अभी अगर आप इस टाइम पे बनाएँगे तो ये फॉर्म में नहीं आएगा। सो आपने इसे तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। तो फ्रिज के अंदर 5 से 10 मिनट रखने के बाद मैंने इसको निकाला और उसके बाद आपने सिंपली इसकी जो है इस तरह से गोल इसकी बॉल बनानी है और बस थोड़ा सा फ्लैट करके कुछ इस तरह से शेप दे देनी है। तो इस तरह से आप जो है वो इस तरह से रेडी करते जाएंगे और इक्वल क्वांटिटी में आप जो है वो बैटर उठाते जाइएगा और बैटर उठाकर आपने इस तरह से बनाते जाना है। तो ये दे सकते हैं आपने सिंपली एक प्लेट लेनी है, उस पर थोड़ा सा बटर पेपर लगाइएगा, ग्रीस कीजिएगा ऑयल से या आप घी से, बटर से। और उसके बाद आपने इस तरह से थोड़े से फासले पे आपने इसको रखते जाना है। अच्छा, इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसी तरह से आप बनाएंगे और इस तरह से आप बॉल बनाकर उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करते हुए इस तरह से शेप देते जाएंगे। इसके अंदर क्रैक्स आते हैं गाइस, तो वो ही इसकी पहचान है कि ये मज़ेदार से इसी तरह से जो है वो रेडी होते जाएंगे। सो इस तरह से आप रखते जाइएगा थोड़े डिस्टेंस के साथ, ताकि जब ये थोड़े राइस हों तो ये आपस में जो है वो जुड़े नहीं। सो इस वजह से जो है थोड़े से फासले पे आपने रखना है। इस तरह से प्लेट पे पूरे के पूरे जो है मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ। तो तकरीबन एक प्लेट में मैंने 4 जो थे वो रखे थे। तो इस तरह से आप इसे रख लेंगे। इसको बगैर ओवन के आपको बताऊँगी, अगर तो ओवन में कर रहे हैं तो फिर आप 20 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को और उसके बाद 180 डिग्री पर आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान करना है। और अगर ओवन के बगैर करेंगे तो आपने सिंपली इसको मैं बताऊँगी कि आपने कितना टाइम देना है। तो इस तरह से पहले तो मैंने इस तरह से बना लिए। उसके बाद आपने ऊपर से थोड़े से जो कटे हुए बादाम लेने हैं। कटे हुए बादामों को इस तरह से आप जो है ऊपर प्रेस करेंगे हाथों की मदद से, इस तरह से प्रेस करके आप इस पे जो है वो लगाते जाइएगा। पिस्ते बादाम दोनों में से कोई एक चीज़ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से जो है कटे हुए लगाकर आपने आलमंड्स जो हैं वो इस तरह से प्रेस कर देने हैं ताकि बाहर नहीं आए। सो इस तरह से आप लगाते जाएंगे और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे उंगलियों से। उसके बाद आपने इसको रखना है, इसको यानी बेक जब करना है तो उसका टाइम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले तो आपने जिस तवे पे या आपने जिस पैन में इसको करना है, यानी आपने जिसमें बेक करना है, वो पहले आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। प्रीहीट कर लीजिएगा 5-10 मिनट पहले। जैसे गर्म हो जाए फिर आपने उस पर एक स्टैंड रखना है ताकि थोड़ी ऊंची प्लेट रहे, बिल्कुल डायरेक्टली इस पर हीट ना जाए। उसके बाद आपने हल्की आंच रखनी है, हल्की धीमी आंच पे इसको 18 मिनट के लिए, 17 से 18 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। और इस पर चाहें तो आप इस पर ढक्कन रखें और उसके बाद जो है कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। और एग्जैक्ट जो है वो 18 मिनट्स के बाद मैंने इसको हटाया तो ये देख सकते हैं परफेक्टली डन हो चुके थे। बिल्कुल कच्चे नहीं होंगे, 17 से 18 मिनट लगेंगे और ये बेक हो जाएंगे। आप इसे पैन में, तवे दोनों पे कर सकते हैं। और इसी तरह से स्टैंड ज़रूर रखिएगा ताकि डायरेक्टली जो है वो हीट ना जाए, ताकि नीचे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए जिस प्लेट पे आप इसे बेक करें।
तो ये देख सकते हैं अभी ये गर्म है बहुत ज़्यादा गाइस। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। अभी आपने इसे किसी वाई रैक पे ठंडा कर लेना है, डायरेक्टली इसको सेव नहीं करना है। तो सिंपली इसे पहले ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही आप इसे किसी जार वगैरह में सेव कर सकते हैं, ताकि ये सोगी नहीं होंगी। अगर अगर आप इसे गरम-गरम किसी जार के अंदर रख लेंगे तो एकदम ये सोगी हो जाएँगे, पानी छोड़ने लग जाएँगे। सो जिस जार में रखेंगे वो भी ड्राई होना चाहिए। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये जो क्रैक्स इसके अंदर आते हैं ना गाइस, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के मज़ेदार से ये जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन मिल गई। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।